बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब साथी खैरियत के साथ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं एक बाग के अंदर था तो मेरे जहन के अंदर एक नक्शा आया, क्यों ना आपको भी मैं वो बताता चलूँ। ये जो दरख्त हैं, इनके ऊपर एक वक़्त था, बड़े जोबन पर थे, बड़ी हरियाली थी, फल था, यानी कि एक वक़्त था, बड़े जोश में थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, यानी कि ये भी एक निज़ाम कुदरत है कि जब बहार का मौसम आता है उसके बाद ये दरख्त 5-6 महीने के लिए बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन अभी इन दरख्तों के ऊपर चंद पत्ते बाकी हैं। एक हदीस पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा नमाज पढ़ता है, कि जिस तरह ये दरख्त हैं इनके ऊपर कोई पत्ता नहीं है, अभी बाकी बिल्कुल चंद पत्ते हैं, चंद दिनों तक सारे पत्ते गिर जाएंगे, बिल्कुल लकड़ियाँ बाकी रह जाएंगी और ऐसे होंगे जैसे मुर्दार हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये दरख्त इनके पत्ते झड़ जाते हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाला है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला है, उस बंदे के ज़िम्मे भी कोई गुनाह नहीं रहता। अल्लाह उसके सब गुनाहों को ज़ाइल कर देते हैं नमाज की बरकत से, अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से। एक हदीस में ये भी आया है नमाज के बारे में, और दूसरी हदीस पाक के अंदर कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी कि जो इसकी कसरत करता है, इसी तरह इस यानी कि ज़िक्र की बरकत से अल्लाह उसके भी सब गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसके साथ ये भी है कि चाहे उसके गुनाह समंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो, सब के सब गुनाह जो हैं उसके ज़ाइल हो जाते हैं। तो नमाज़ पढ़िए, नमाज ज़िंदगी में अपना मामूल बना लीजिए कि नमाज कभी भी आपसे यानी कि ना जाए, सब कुछ जाता है तो जाए। और उसके साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र जो है उसकी भी तस्बीह कसरत किया करें, कसरत के साथ अल्लाह को याद किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।